नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SBCL अंडाल में। हमारा ये चैनल हम लोगों की संस्था अंडाल स्वामी विवेकानंदा एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी का एक एजुकेशनल विंग है जो समाज में फ्री एजुकेशन के लिए पूरी तरह समर्पित है। तो हम लोग अपनी संस्था की तरफ से भी आपका एक बार स्वागत करते हैं। तो आइए हम लोग आज का वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो पोजीशन है वो हम लोग इनिशियल पॉइंट यानी कि जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, वहाँ से हम लोग पोजीशन को मापते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गति कर रहा है, अगर उसमें मोशन है, तो यानी कि वो समय के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज करेगा। तो हम उसके फाइनल पोजीशन का मेज़रमेंट कहाँ से करेंगे, कहाँ से मापेंगे कि वो कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों, वो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है जिसे ज़्यादातर हम लोग जो है एक्स अक्ष पर ही करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो सिलेबस है क्लास 9 और 10 का, उसमें स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में ही पढ़ना है। तो दोस्तों, स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है कि उसका 2 डायरेक्शन होता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है आपको। उसका 2 डायरेक्शन होता है, एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड। तो ये मैटर ऑफ चॉइस है कि आप राइट साइड को पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को नेगेटिव, या राइट साइड को नेगेटिव लेफ्ट साइड को पॉजिटिव मान सकते हैं। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही पता होता है कि हम राइट साइड को पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को नेगेटिव लेते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ये मैटर ऑफ चॉइस है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपकी जो इच्छा है, आप लेफ्ट साइड को भी पॉजिटिव मान सकते हैं, राइट साइड को भी आप जो है पॉजिटिव मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें जो डेटा आपको गिवन है, उसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जैसे वेलोसिटी है, स्पीड है, डिस्टेंस है, या जो भी आप वेक्टर क्वांटिटी का साइन लेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग आपको साइन लेना है। जैसे डिस्प्लेसमेंट का साइन आपको क्या लेना है, फोर्स का आपको साइन क्या लेना है, ठीक है, वेलोसिटी का साइन, एक्सेलरेशन का साइन, वो आपको बहुत ख्याल रखना है। तो ये मैटर ऑफ चॉइस है कि आप किधर प्लस और किधर माइनस मानते हैं। बस आपने जो माना है, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आपको स्ट्रिक्ट रहना है, आपको उसी पर जो है अडिग रहना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपका भी आंसर उतना ही आएगा जितना कि दूसरे का आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए दोस्तों, आज का हम लोग जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मेरा मकसद एक ही है कि आपको कॉन्सेप्ट को, आपके अंदर कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो अच्छा समझिएगा। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यहीं से हमारा मोशन का चैप्टर स्टार्ट होता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो अगर आगे चल के अगर आपको स्पीड पढ़ना होगा तो आपको डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको वेलोसिटी पढ़ना होगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एक्सेलरेशन की ज़रूरत है तो आपको वेलोसिटी की ज़रूरत होगी। तो सारा चीज़ जो है अगर देखा जाए तो पूरा बेस जो है वो इसी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे टिका हुआ है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तभी आपका बेस मजबूत होगा और आप इसके आगे के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ पाइएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला बात है कि डिस्प्लेसमेंट है क्या। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का दूरी होता है। ये डिस्टेंस ही है, लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता हुआ अगर इस डायरेक्शन में जाए, जैसा कि मैं अभी इस तरह दिखा रहा हूँ, तो ये एक कर्व पथ है। कर्व पथ मतलब दोस्तों कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर रहा है। तो जब एक कर्व पथ में मोशन करता हुआ जाएगा तो वो ए सी बी पथ को फॉलो करेगा। लेकिन ये जो ए सी बी पथ है, ये जो रास्ता है ए सी और बी का, ए सी और बी का, मैं थोड़ा टिक लगाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। तो ए सी बी का ये जो पथ है, इसमें हम ए पॉइंट को कहते हैं कि ए इज द इनिशियल पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये आरंभिक बिंदु है। बी इज द फाइनल पॉइंट, क्योंकि फाइनली वो वहां पे पहुंचा है। तो हम क्या कहेंगे, ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। हम ए बी को, ये जो सीधी रेखा है, जो स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी, ये आपको ख्याल रखना है दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक निश्चित डायरेक्शन होता है। तो आप जो है उसका मेजरमेंट कहां से कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन आपको दिखाना जरूरी है। फ्रॉम ए टू बी
आप इनिशियल पॉइंट ए को माने हैं, दरअसल ए आपका रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है आपका, क्योंकि आप यहीं से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को माप रहे हैं। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है ए। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी। जस्ट ये वाला जो डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन जिसे मैंने डॉट डॉट करके दिखाया हुआ है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं जैसा कि एच.सी. वर्मा सर के बुक में लिखा हुआ है, एज सीन फ्रॉम ए। आप ए से देख रहे हैं वस्तु को, ये जरूर ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है फिजिक्स में। तो एज सीन फ्रॉम ए से देख रहे हैं, आपको बताया था ना मैंने, रेफरेंस पॉइंट से आपको देखना है, कहां से आप देख रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है फिजिक्स में, रेफरेंस पॉइंट। लेकिन ये जो ए सी बी है, ए सी बी, यहां से मान लीजिए ये कितना दूर होगा, आप अगर कर्व का इस तरह से अगर मापते जाएं कि ये 30 किलोमीटर है, ये वाला 20 है, ये 30 है, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 30, 60 और 20, 80 किलोमीटर हो जाएगा अगर किलोमीटर में है तो। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, हो सकता है कि ये 50 किलोमीटर हो, सपोज दैट। तो आप ये देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, और इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, किधर से किधर, फ्रॉम ए टू बी। अगर आप बी से ए की तरफ मेजर करेंगे तो वो फिर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपने हमेशा ध्यान रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी का स्ट्रेट लाइन मोशन में दो डायरेक्शन होगा। अगर आप ए से बी को मान लेते हैं, आपने ए से बी को, सपोज दैट आपने ए से बी को, ए से जो बी का डिस्टेंस है आपने 50 किलोमीटर माना है, तो प्लस 50 किलोमीटर लिखेंगे। लेकिन यही डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए अगर हो जाएगा दोस्तों, तो ये नेगेटिव 50 किलोमीटर होगा। यही तो बात है दोस्तों फिजिक्स में, कि जब भी वेक्टर क्वांटिटी होता है तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका डायरेक्शन किधर है। तो जनरली 2D 1D मोशन यानी कि जो स्ट्रेट लाइन मोशन है उसमें दो ही डायरेक्शन होता है, तो हम एक को प्लस और एक को माइनस ले लेते हैं। तो इस वजह से हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको अलग से हमें वेक्टर क्वांटिटी बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, हम केवल नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन दे देते हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों, ये जो नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन दिया जाता है ये दरअसल उसके डायरेक्शन को बताता है, उस वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को बताता है कि वो इनिशियल पॉइंट से यानी कि रेफरेंस पॉइंट से किधर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने राइट साइड को पॉजिटिव माना हुआ है, अगर प्लस है तो वो राइट साइड है, कहां से, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो यानी कि नेगेटिव साइड में है, कहां से, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, यानी एज सीन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां पर क्या गौर कर रहे हैं, यहां पर आप गौर कर रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो सिंपली आप देख रहे हैं, ये आपका डिस्टेंस है, लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो आगे चल के आप अभी और भी देखते हैं हम लोग, इससे ये पता चलता है दोस्तों कि जनरली मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इफ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु है वो ए से बी की तरफ जाती है, ए से बी की तरफ जाती है और स्ट्रेट लाइन में है, और दोस्तों ये अपना डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रही है ना, ये अपना दिशा को नहीं बदल रही है। तो वैसे केस में दो कंडीशन है दोस्तों, एक तो स्ट्रेट लाइन में वो मूव करना चाहिए, दूसरा अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहिए। तो वैसे दशा में, वैसे कंडीशन में जो डिस्टेंस का वैल्यू होगा वही डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ऐसा आपको स्टेटमेंट करके क्वेश्चन में दिया जाता है, एमसीक्यू में भी दिया जाता है कि क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, तो आपका आंसर होगा यस, हो सकता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि वो वस्तु स्ट्रेट लाइन में चले, दूसरा वो अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं करे। वैसे दशा में, वैसे कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है, उसका जो परिमाण होता है वो बराबर होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ए बी और ए बी है। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, ये मस्ट है। क्या, हाउ फार द फाइनल पोजीशन इज फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। आपको स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस लेना है कि वो फाइनल पोजीशन जो है वो इनिशियल पोजीशन से कितनी दूरी पर है, नंबर वन। नंबर टू, द डायरेक्शन इन विच द फाइनल पोजीशन एज सीन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। इनिशियल पॉइंट को क्या कहते हैं दोस्तों, रेफरेंस पॉइंट। तो इनिशियल पोजीशन से वो किस डायरेक्शन में है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, सिंपल भाषा में कहे तो। एक
फाइनल पोजीशन इनिशियल से कितना दूर है, और दूसरा फाइनल पोजीशन का जो डायरेक्शन है फाइनली वो कहां पर है एज सीन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। आरंभिक बिंदु से आपको देखना है कि वो किस डायरेक्शन में है। अगर दोस्तों अगर पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, अगर वो नेगेटिव साइड है तो नेगेटिव हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसलिए डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा, फिर अभी आप देख रहे हैं जनरली क्या होता है दोस्तों। जो जनरल मोशन होता है, हम लोग तो जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में मोशन तो होता नहीं है। आप अगर एक शहर से कोई दूसरा शहर में ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं, या आप अपने स्कूल या कॉलेज भी अगर जाते होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका घर से स्कूल जो है एकदम स्ट्रेट लाइन में है, ऐसा तो नहीं है। कई जगह पे आपको टर्न होना होता है, कई जगह पे आपको मुड़ना होता है। तो दोस्तों, आप जब अपने घर से स्कूल पहुंचते हैं या कॉलेज पहुंचते हैं, तो आप दरअसल डिस्टेंस कवर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके घर से स्कूल को एकदम स्ट्रेट लाइन में, एक काल्पनिक रेखा, एक आप मान लीजिए इमेजिनरी लाइन कर लीजिए कि आपके घर से आपका जो स्कूल है कि स्ट्रेट लाइन में ऐसे जुड़ा हुआ है। कहां से कहां? आपके घर से स्कूल। ये ध्यान रखिएगा डायरेक्शन का। आपके घर से स्कूल का जो दूरी आएगा वो दरअसल डिस्प्लेसमेंट आएगा, जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। लेकिन आप जो घर से स्कूल जा रहे हैं, कई टेढ़े मेढ़े रास्ते को कवर करते हुए जा रहे हैं, तो वो आपका डिस्टेंस होगा। तो जनरली दोस्तों क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा ज़्यादातर में डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। ठीक है, डिस्टेंस इज जनरली ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। यही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि जो डिस्टेंस होता है वो जनरली ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि विस्थापन से वो ज़्यादा होता है। कब कब होगा दोस्तों? तो जब वो एक प्लेन में मूव करेगी वस्तु। प्लेन क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आप सर्कुलर मोशन करते हैं तो ये प्लेन में होता है। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे करके फेंकते हैं, एक पत्थर के टुकड़े को आपने एंगल पर ऐसे फेंका, तो ये दरअसल 2D मोशन का उदाहरण है। ये भी जो है सर्कल अगर घूम रहा है, कोई वस्तु उसमें घूम रही है, तो वो 2D मोशन है। तो ऐसे केसेस में, या मान लीजिए कोई कर्वलिनियर पथ में जा रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है, कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है इस बात से, मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जनरली यही स्टूडेंट जानते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कन्फ्यूज़न मुझे भी था। तो आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में गया और वापस उसी स्ट्रेट लाइन में अगर आ गया, तो हालांकि वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही कर रहा है, सरल रेखा में ही वो गति कर रहा है, लेकिन क्या उस दशा में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा? तो आप कहेंगे कि नहीं। तो इसलिए दोस्तों, स्ट्रेट लाइन में चलने से ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी बराबर होगा जब वो स्ट्रेट लाइन में चले और अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं करे, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा था। तो आइए दोस्तों, आप देख सकते हैं एक छोटा सा डायग्राम के जरिए मैंने समझाने की कोशिश की है कि जो डिस्टेंस है वो ACB है, ये वाला, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है। तो आप देख ही रहे हैं, डिस्टेंस जनरली डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है। यहाँ भी देख सकते हैं डिस्टेंस ये वाला जो कर्वलिनियर पथ है ये है, और डिस्प्लेसमेंट इसका ये है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए, एक स्ट्रेट लाइन में मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट गया A से B पर और वापस B से C पर आ गया। आप गौर कीजिए, A से B पर गया और B से वापस C पर आ गया यहाँ पर। तो ऐसे में वो स्ट्रेट लाइन में ही मोशन कर रहा है दोस्तों। यहाँ से यहाँ गया, A से B स्ट्रेट लाइन है, B से C स्ट्रेट लाइन है। वो तो स्ट्रेट लाइन मोशन को चेंज नहीं किया, मगर डायरेक्शन को चेंज किया है। वैसे दशा में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? AB, क्योंकि A से लेके B तक गया है और फिर B से लेके C पर आया है, तो डिस्टेंस हमारा AB प्लस BC हो जाएगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोस्तों, आपको हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मापना है? फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे। तो इनिशियली वो यहाँ पे था, फाइनली वो यहाँ पे है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा AC। देखिए दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट में आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का ध्यान रखना है। कहां से घूम के वो फाइनल पॉइंट पे पहुंचा है, इट डज नॉट मैटर। फाइनल पॉइंट पे वो कहां से कहां घूम करके पहुंचा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको देखना है इनिशियली कहां पे था, फाइनली कहां पे पहुंचा है, दैट्स ऑल। यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। इसीलिए दोस्तों, रेफरेंस पॉइंट का बहुत महत्व है कि एज सीन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट या फिर एज सीन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। तो आप ए से देख रहे हैं
और देख रहे हैं कि वो सी पे पहुंचा है, बस यही AC जो है आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो ऐसे में क्या हुआ दोस्तों, आप क्या देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन होते हुए भी इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी बराबर होगा दोस्तों जब वो एक स्ट्रेट लाइन में चले और डायरेक्शन चेंज नहीं करे। तो देखिए उसका भी उदाहरण हम लोग यहां पर दे रहे हैं आपको। ये मान लीजिए कि A से कोई वस्तु B पॉइंट पर पहुंचा है, तो आपने इसको राइट डायरेक्शन था तो आपने इसको +20 मीटर मान लिया कि 20 मीटर पर गया है। जब वापस वो B से A के पास आ जाएगा, B से मतलब हमने C पॉइंट लिख दिया, एक्चुअली A होगा ये, B से A के पास आ गया तो वो -20 मीटर होगा। क्यों दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर आप ये ओरिजिन मानते हैं कि ये आपका ओरिजिन है या इनिशियल पॉइंट है, तो इसका राइट साइड ये वाला होगा दोस्तों और इसका लेफ्ट साइड ये होगा। राइट साइड को अगर आप प्लस मानते हैं तो लेफ्ट साइड को आपको नेगेटिव मानना होगा, जैसा कि एक्स अक्ष में होता है ना। एक्स अक्ष को आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं, ये रहा एक्स अक्ष। अगर आप मान लेते हैं कि ये आपका ओरिजिन है तो इस साइड में प्लस होता है, इधर आप जाएंगे तो प्लस और इस तरफ जाएंगे तो माइनस होता है, लेफ्ट साइड में माइनस। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, वो +20 गया और -20 वापस आ गया, तो इस तरह से उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया दोस्तों, +20 और इधर -20, यानी कि 0 कट के ये 0 आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं दोस्तों कि जनरली अगर एक वस्तु जहां से चली थी और वापस अगर उसी पॉइंट पे आ जाए तब क्या होता है, तब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाता है, मतलब जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है। तो दोस्तों इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस रहा ही नहीं। तो इस तरह से इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाए तो वैसे केसेस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। लेकिन डिस्टेंस तो 0 नहीं होता। डिस्टेंस कितना होगा, जाने में 20 आने में 20। हम साइन का उसमें ध्यान नहीं रखते क्योंकि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन को ध्यान में नहीं रखते। तो ऐसे में अगर डिस्टेंस कहा जाए कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया तो AB और +BC ये रहा दोस्तों, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। तो इस हिसाब से दोस्तों आप अगर सोचिए कि आप एक पत्थर के टुकड़े को जमीन में नीचे से ऊपर फेंकते हैं, वर्टिकली सीधा फेंकते हैं और वो वापस उसी बिंदु पे आके गिर जाती है, तो वैसे केस में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। मगर उसका डिस्टेंस क्या होगा, तो अगर h हाइट तक जाता है और वापस जमीन पर आता है तो उसका डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2h। जाने में h आने में h, यानी कि टोटल 2h डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस उसका हो जाएगा 2h मगर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। अब आपको एक लास्ट पॉइंट बताते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि ये आपका मूल बिंदु है। मूल बिंदु मतलब दोस्तों क्या, जहां से आप देख रहे हैं, जो आपका रेफरेंस पॉइंट है वहां से अगर आप राइट डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस, लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस। तो ऐसे में मान लीजिए एक पॉइंट हमने पकड़ा, हम अलग कलर का पेन ले लेते हैं। मान लीजिए आपने एक पॉइंट पकड़ा 15 मीटर की दूरी पर +15 और इधर आपने पकड़ा B, ये -15। तो ऐसे में दोस्तों जो डिस्टेंस कहा जाएगा कि A और B का डिस्टेंस, A कितने डिस्टेंस पर है तो 15 मीटर, B कितने डिस्टेंस पर है, कहां पर, एज सीन फ्रॉम O। बार बार याद रखिएगा आपको O से देखना है, तो O से यानी कि रेफरेंस पॉइंट आपका ये है, तो ये 15 मीटर का दूरी पर है। तो यहां गौर कीजिए दोस्तों, साइन को आप बिल्कुल इग्नोर कर दे रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और उसके लिए साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो इसके लिए दोस्तों A भी 15 मीटर का दूरी पर है, कहां से, O से, और B भी 15 मीटर का दूरी पर है, कहां से, O से। यानी कि डिस्टेंस आप गौर कीजिए इंडिपेंडेंट ऑफ साइन है ये, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन दोस्तों अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि A का डिस्प्लेसमेंट कितना है तो हम बोलेंगे +15 मीटर, और बोलेंगे B का डिस्प्लेसमेंट कितना है तो ये -15 मीटर होगा दोस्तों। यही तो इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस वजह से इसमें साइन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आप आंख बंद करके सोच सकते हैं कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आ रहा है, मान लीजिए आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव दिखा रहा है, तो दैट मीन्स वो कहाँ पर है, वो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है दोस्तों। मान लीजिए आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आपका डिस्प्लेसमेंट प्लस साइन में आ रहा है, तो इसका मतलब वो ओरिजिन से किधर है, राइट साइड में है दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ पर गौर कीजिए, पहले मर्तबा आपने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। जहां पे गया, जहां पर गया था वहां से वापस अगर उसी बिंदु पे आ जाता है
इनिशियल पॉइंट पे अगर वापस आ जाता है तो ऐसे केसेस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। फिर अभी अभी आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, फिर आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं ना कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या क्या हो सकता है, मैं अलग कलर का पेन लेके बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जहां से गया वहीं पे आ जाएगा, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव कब होगा, जब वो इनिशियल पॉइंट से राइट साइड पर होगा। नेगेटिव कब होगा, जब वो इनिशियल पॉइंट से यानी रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड में होगा। तो आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, मगर जो डिस्टेंस है दोस्तों, जो दूरी है, वो केवल जीरो हो सकता है, नहीं तो पॉजिटिव हो सकता है। क्यों दोस्तों? मान लीजिए जीरो कब होगा, जब आप डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है, मान लीजिए रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन पर है, तो उसका डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, वो जीरो। लेकिन जब भी वो चलेगा, जब भी वो जाएगा, तो वो पॉजिटिव ही, हम लोग उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वही केवल लेते हैं, यानी कि डिस्टेंस जो होता है, चूंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका परिमाण या तो जीरो होगा, नहीं तो पॉजिटिव होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसा कई सारा प्रश्न दोस्तों आपको एमसीक्यू में मैं कराऊंगा, परीक्षा में जो आया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।